हेलो बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आपने समझना है तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा है मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सबसे पहले हमें मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होते हैं कि जो हम 8 के टेबल पे आते हैं, मीन्स वो नंबर जिनको 8 डिवाइड करता है। तो डैट मीन्स अगर हम 8 के मल्टीपल्स की बात करें तो वो क्या होंगे? 8, 16, 24, 32, 40, 48। तो ये सभी हमारे पास क्या हैं? 8 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर हमें कोई ऐसे बोला है कि हमें कोई एक मल्टीपल चाहिए 8 का, तो उसको हमने कैसे सपोज करते हैं, कैसे हम उसको जूम करेंगे कि 8 का मल्टीपल हमने कैसे लेना है। तो ध्यान से देखिए इस बात को। जो यहाँ पर मेरे पास 8 है तो उस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 मल्टीप्लाई 1। अब जो ये 16 है, इस 16 को मैं कैसे लिखूँगा? 8 2 ज़ा 16, डैट इज़ 8 मल्टीप्लाई 2। अब ये नंबर है, इसको मैं कैसे लिखूँगा? ये वाला। अब इसको कैसे लिखूँगा? 8 इंटू 4। फिर उसी तरह से इसको लिखूँगा 8 इंटू 5। फिर उसके आगे इसको लिखूँगा मैं 8 इंटू 6। तो मीन्स जितने भी मेरे पास मल्टीपल्स होंगे 8 के, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 6। तो इस तरह से हम 8 के कोई भी मल्टीपल्स को लिख सकते हैं। अब देखो, वो बोल रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 888 है कि 8 के इसी तरह से हम मल्टीपल्स लेंगे तो उन 3 मल्टीपल्स का जो सम आ रहा है हमारे पास, वो कितना आ रहा है? आपके पास 888 आ रहा है। तो देखो, अब हमें क्या पता कि वो 3 मल्टीपल्स कौन से होंगे। तो इन केस वो हमारे पास ये भी तीनों भी हो सकते हैं, या वो ये तीनों भी हो सकते हैं, या आगे भी, इससे आगे भी जा सकते हैं। तो डैट मीन्स हमको यही नहीं पता अभी तक कि उसका पहला मल्टीपल्स हम क्या लेंगे। कंसेक्यूटिव तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें उसका फर्स्ट मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब देखिए वो फर्स्ट मल्टीपल कैसे लेट करेंगे। तो यहाँ पे 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4। तो यहाँ पे हमको पता ही नहीं कि फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये मानेंगे कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8x। क्योंकि यहाँ से देखिए हमें पता नहीं ना कि वो 8 के टेबल पे पहले पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे है, या फिफ्थ पे है, या सिक्स्थ पोजीशन पे है। हमको ये पता ही नहीं कि वो कहाँ पे होगा। तो जो चीज़ हमको नहीं पता होती तो उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं? x। इट मीन्स हम मान लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इस पोजीशन पे होगा, पहले वाला। तो ये हमारे पास आ गया, उसका फर्स्ट मल्टीपल आ गया 8 का। तो उससे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने ये फर्स्ट 8 लिया, अगर आपने इसको फर्स्ट माना है तो आपके पास 3 कंसेक्यूटिव कौन कौन से होंगे? एक तो 8 होगा, 16 होगा, फिर 24 होगा। अगर आपने अपना जो पहले वाला 32 माना है कि हम तो पहले वाला 32 ही लेंगे, तो उससे अगले वाला 40 होगा और उससे अगले वाला 48 होगा। अगर आपने ये माना है कि मैं तो भाई पहले वाला 80 लूँगा, तो उसके अगला आपके पास 88 होगा, उसके अगला आपके पास 96 होने वाला है। तो अब देखते हैं कि हमने पहले वाले को तो मान लिया कि वो 8x है, तो उसके अगले वाला कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हम यहाँ कैसे आ सकते हैं कि जब उसमें हम क्या करेंगे? 8 ऐड करेंगे तभी 16 आएगा। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही 32 से हम 40 कैसे जाएंगे? जब उसमें हम क्या ऐड करेंगे? 8। और यहाँ से हम यहाँ पर कैसे आएंगे? जब उसमें ऐड करेंगे 8। क्योंकि इन सभी में 8 ऐड करने के बाद ही हमारे पास क्या आ जाता है? उससे अगला आ जाता है। तो यहाँ से अगर हमारे पास पहले वाला 8x था तो दूसरे वाला क्या होगा? जब उसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो उससे अगले वाला आ जाएगा। तो इस वाले में हम आगे कौन सा निकालेंगे? जब इस वाले में हम खुद 8 ऐड कर देंगे। तो डैट मीन्स जो हमको 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए 8 के, वो क्या हो जाएंगे आपके पास? 8x, 8x प्लस 8 एंड 8x प्लस 8 प्लस 8।
तो बच्चों इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो देखिए, तो अभी हमने क्या किया, अपने जो 3 मल्टीपल्स थे वो हमने मान लिए। तो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो बच्चों देखिए, अभी अभी हमने सीखा कि 8 के मल्टीपल्स को कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, अगर हमने फर्स्ट मल्टीपल क्या माना है 8x, क्योंकि वो 8 का मल्टीपल है, 8 के टेबल पे आ रहा है, तो डैट मीन्स वो कुछ 8 मल्टीप्लाई कुछ इंटीजर होगा। तो 8x हमने क्या मान लिया, उसका पहला मल्टीपल। तो उसी तरह से लेट द सेकंड मल्टीपल ऑफ 8, उसका क्या आ जाएगा 8x प्लस 8। और उससे अगले वाला कैसे निकालेंगे कि हम इस वाले में फिर से 8 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आएंगे के, वो क्या हो जाएंगे 8x प्लस 8 एंड 8x प्लस 16। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया, उसके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए 8 के। तो अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि इनका सम कर कर ये आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस 8x प्लस 8, इन तीनों का सम कर कर हमारे पास कितना आ जाएगा 888। तो अब देखिए 8x प्लस 8x प्लस 8x कितना हो जाएगा हमारे पास 24x, और 8 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर भी ये हो जाएगा 24। तो अब ये हमारे पास जो ये 24 है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अब x की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपके पास 864 डिवाइड कर देंगे अगर हम उसको 24 के साथ। तो बेसिकली आप इसको 24 से डिवाइड भी कर सकते हो या किसी भी टेबल पे कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम करते हैं इसको 4 के टेबल पे कर लीजिए, 8 के टेबल पे भी कर सकते हो। तो 8 के टेबल पे करेंगे, जब हम इसको 8 के टेबल पे करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8 1 1। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाएंगे, 64 आ जाएगा, 8 8 द। तो फिर से हम 3 के टेबल पे काट देंगे, 3 3 ज़ 9, 6 3 ज़ 18। तो यहाँ से आपके पास अब x की वैल्यू आ गई 36। तो अभी देखिए हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 36। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई 36। तो यहाँ से आगे हम अपने जो इंटीजर्स हमको निकालने हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो पहला इंटीजर था वो क्या था 8 इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास 8 मल्टीप्लाई x की क्या वैल्यू आई है 36। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 4 288। तो आपके पास पहला जो 8 का मल्टीपल आ गया 288। तो अगले वाले में हमने क्या किया था कि इस वाले में हम जो 288 आएगा उसमें हम अपना 8 ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 296। अब हम फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 304। तो ये आगे हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आ गए 88 के, जिनका सम कर कर आपके पास कितना आएगा 888। आप चेक भी कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए कि ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास 6 और 4 10, 10 और 8 18। तो ये 8 इधर, 1 9 और 1 10, 10 और 1 8 18। फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया 888। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो इसमें मैं देखिए मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाता हूँ। देखिए कैसे,
अब देखो बच्चों, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाता कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज़ 198, फाइंड द मल्टीपल्स। तो होप सो आप अभी सभी इसको अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए 6 के मल्टीपल्स, तो 6 का जो पहला मल्टीपल होगा उसी तरह से जो फर्स्ट वाला मल्टीपल होगा उसको हम क्या एज्यूम करेंगे 6x, क्योंकि वो 6 का मल्टीपल है। तो 6 मल्टीप्लाई कुछ होगा वो हमको पता नहीं किसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो, तो हमने वो मान लिया 6x। तो उससे अगले वाला नंबर क्या होगा जब हम इस वाले में क्या ऐड कर देंगे 6 ऐड कर देंगे, तो बिल्कुल उससे अगले वाला एक नया मल्टीपल आ जाएगा। और यहाँ ये आ गया, तो इससे हमारे पास अगले वाला, यहाँ से इससे अगले वाला कैसे आ जाएगा जब हम उसमें फिर से 6 ऐड कर देंगे। तो डैट मीन्स यहाँ से 6x, 6x प्लस 6 और 6x प्लस 12, तो ये आ जाएंगे हमारे पास। उसी तरह से 3 मल्टीपल्स आ जाएंगे 6 के, और इनका सम हमें कितना गिवन है 198। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी ने मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारे पास 3 जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना।